हेलो स्टूडेंट्स, ऑल इज वेल। सब बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए बेटा, अब हम मैट्रिक्स ऑपरेशंस डिस्कस करते हैं, लेकिन इसके पहले आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन, उसका ऑर्डर और उसके टाइप्स के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, तो आपको ये आगे की चीज़ें समझ आ जाएंगी। अगर मान लो आपको नहीं आता हो, तो मैं उन दोनों वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आप उनको देखें और समझें, उसके बाद इस पॉइंट पे आए। तो अब हम टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो देखिए, पहला पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। मतलब एक मैट्रिक्स को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। इसके लिए हम एक मैट्रिक्स लेते हैं A। लेट A be any matrix having element Aij of order m by n and K be any non-zero real number। क्योंकि जीरो ले लेंगे, उसे मल्टीप्लाई करने से तो कोई फायदा ही नहीं है, सारे जीरो हो जाएंगे। तो देखिए, K एक स्केलर क्वांटिटी लेते हैं जो नॉन जीरो है। देन जब आप इस मैट्रिक्स को K से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एवरी एलिमेंट विल बी K टाइम्स। दैट इज, एक एग्जांपल लो। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है, सपोज ए मैट्रिक्स B इक्वल टू A B C L M N। देन जब आप इसको K से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको लिखेंगे के बी। के स्केलर क्वांटिटी, के मैट्रिक्स नहीं है, बी मैट्रिक्स है। अब आप इसको के से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको मिलेगा के और टाइम्स ऑफ ए बी सी एल एम एन। नाउ एवरी एलिमेंट बिकम्स के टाइम्स। मतलब के ए, के बी, के सी, के एल, के एम, के एन हो जाएगा। इसका ऑर्डर पहले भी 2/3 था और अब भी 2/3 है। मतलब चेंज क्या आया, एवरी एलिमेंट बिकम्स के टाइम्स। ठीक है, तो दिस इज मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। एक एग्जांपल देखें इस पे। सपोज वी हैव मैट्रिक्स डी। मैट्रिक्स है 2 -3 4 5, this is -1, this is 8। देन फाइंड, आपसे कहा जाता है 5D। तो आप क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, और आप क्या देखते हैं कि एवरी एलिमेंट बिकम्स 5 टाइम्स। तो देखिए, ये 10 हो जाएगा, ये -15, ये 20, ये 25, ये -5 और ये 40। तो इस तरह से करके आपको समझ आ गया होगा कि स्केलर से मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका हर एलिमेंट, चाहे कितने एलिमेंट हो, कोई सा भी ऑर्डर हो, एवरी एलिमेंट विल बी स्केलर टाइम्स। 5 से मल्टीप्लाई किया 5 टाइम्स हो गए, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 टाइम्स हो गए। ठीक है, सो दिस इज ऑपरेशन नंबर 1। नेक्स्ट ऑपरेशन है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहली बात तो, टू मैट्रिसेस को ऐड कब कर सकते हैं, इफ दे हैव सेम ऑर्डर। और फिर ऐड कैसे करते हैं, बाय एडिंग देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। मतलब हमारे पास दो मैट्रिक्स है, लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, can be added if
दे हैव सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ए का कोई भी मैट्रिक्स हम लिखें इन जनरल, उसका ऑर्डर है m बाई n, और बी एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसका बी ऑर्डर m बाई n है और उसका जनरल एलिमेंट bi है। तो आप इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो आएगा वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करने पर आएगा और उसका ऑर्डर भी उतना ही होगा जितना ऑर्डर इन दोनों मैट्रिसेस का है। तो दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर m बाई n है तो उसका भी m बाई n होगा, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करने से वो मैट्रिक्स आपको मिलेगा। देखिए इस पे एक एग्जांपल। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, लेट एक मैट्रिक्स A है जिसमें एलिमेंट्स हैं 5 6 -7 4 -3 2, और सेकंड मैट्रिक्स वी हैव 4 -3 8 -2 1 4, then find A plus B, then find A plus B। तो देखिए पहले तो आप इनका ऑर्डर चेक करें, इसका ऑर्डर 2/3, इसका ऑर्डर 2/3, इसका मतलब क्या हुआ A plus B पॉसिबल है। उसके बाद हमें निकालना है A plus B। तो पहले हमने A लिखा 5 4 6 -3 -7 2, फिर हमने सेकंड मैट्रिक्स लिखा 4 -3 8 -2 1 और 4। तो ये हमने दोनों मैट्रिक्स लिख दिए। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे हम। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे ऐड होंगे, A11 B11 में ऐड होगा, तो दोनों को ऐड करने से क्या मिला 9। A12 B12 में ऐड होगा तो 6 -3 कितना मिला 3। देन A13 B13 में ऐड होगा, क्या मिला 1। फिर A21 B21 में ऐड होगा 4 -2 कितना मिला 2। फिर -3 1 में ऐड होगा, यू विल हैव -2। फिर 2 4 में ऐड होगा, क्या मिला 6। तो इस तरह से आपको रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिल गया ऑफ सेम ऑर्डर 2/3। तो इस तरह से करके हम टू मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसमें क्या होगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए इस एग्जांपल में हमारे पास दो मैट्रिक्स C और D, आपको फाइंड करना है C माइनस D। कैसे करें, देखो C minus D can be written as C plus -1 into D, मतलब वही हमने एडिशन में कन्वर्ट कर लिया। तो क्या हुआ C एज इट इज लिख लो 5 -8 -6 2, फिर प्लस, अब D को -1 से मल्टीप्लाई करके लिखो। जब D को आपने -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये -4, ये 7, ये -8 और ये -5। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो तो आपको रिजल्ट क्या मिला, देखिए C11 D11 दोनों को ऐड किया 1, C12 D12 -1, C21 D21 -40, C22 D22 दिस इज -3। इस तरह से करके आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो मीन्स आपको समझ आ गया कि टू मैट्रिसेस को ऐड कब कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। फिर ऑपरेशन कैसे करें, मीन्स आगे सिंप्लीफाई कैसे करें, बाय एडिंग देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इन सब्ट्रैक्शन बाय सब्ट्रैक्टिंग देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं।
if A is matrix having elements 1 2 minus 1 0 minus 3 2 and B is matrix 4 7 1 2 3 5, then find 3A minus 5B। आपको ये कैलकुलेशन करनी है। तो क्या करें, पहले 3 से A को मल्टीप्लाई करें और 5 से B को मल्टीप्लाई करें और फिर सब्ट्रैक्ट करें। तो देखिए हम लिखते हैं 3A माइनस 5B। तो 3 और फिर A की वैल्यू डाल देंगे हम 1 2 माइनस 1 0 माइनस 3 2, फिर माइनस अपनी जगह 5 भी अपनी जगह और मैट्रिक्स बी लिखते हैं 4 2 7 3 1 5। ठीक है, फिर क्या देखा आपने कि ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है क्या बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे सारे एलिमेंट 3 6 माइनस 3 ये 0 ये माइनस 9 3 2 जा 6। ठीक है, और ये सारे 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, करो 5 से मल्टीप्लाई 5 4 जा 20 5 7 35 5 1 5 5 2 जा 10 5 into 3 15 5 into 5 25। देन क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो देखिए 3 माइनस 20 माइनस 70 6 माइनस 35 माइनस 29 माइनस 3 माइनस 5 दिस इज माइनस 8 0 minus 10 it is minus 10 minus 9 minus 50 minus 24 6 minus 25 minus 19 और इस तरह से करके आपको 3a माइनस 5b की वैल्यू मिल गई। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया कि ऑपरेशन कैसे करना है। ठीक है, अब इस पे एक एग्जांपल और लेते हैं अलग टाइप का। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, 2 इक्वेशंस गिवन है a plus b equal to this and a minus b equal to this, means a and b are 2 matrices और उनका सम और डिफरेंस गिवन है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप फर्स्ट इक्वेशन लिखें a plus b equal to 3 5 minus 1 2 4 3। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन लिखें a माइनस बी इक्वल टू माइनस 5 3 3 4 माइनस 8 5। ठीक है, अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों इक्वेशंस को हम एक बार ऐड करेंगे। देखिए आपको इंस्पेक्शन से पता चल रहा होगा कि ऐड करने पर प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे। तो आप इन दोनों को ऐड करें, सो बाय 1 प्लस 2 a प्लस बी प्लस a माइनस बी, राइट। ये तो हो गया LHS वाला पार्ट। अब RHS वाला पार्ट लिखें 3 5 माइनस 1 2 4 3। ये तो हो गया फर्स्ट मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स यू हैव माइनस 5 3 माइनस 8 3 4 5। ठीक है, अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये तो कट रहा है, b तो 2a आ गया। 2a इक्वल टू क्या आया, देखिए दोनों मैट्रिक्स ऐड होंगे तो वही कॉरस्पॉन्डिंग
कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे, ये -2, -1 + 3 2, 4 -8 -4, 5 + 3 8, 2 + 4 6, 3 + 5 8। समझ गए? अब आप देखें कि हमें a की वैल्यू निकालनी है, जबकि ये वैल्यू किसकी है, 2a की। तो इसको दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर दें, 2a/2, और इधर भी 2 से डिवाइड कर दें, राइट। सो यू विल हैव वैल्यू ऑफ a, ये 2 कट गया ना। इसको आप आगे लिख सकते हैं कैसे कि ये हाफ सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर जा करके। तो हाफ इंटू -2 -1, फिर इसके साथ आएगा 1, इसके साथ आएगा -2, इसके साथ आएगा 4, इसके साथ 3 और 4। ये मैट्रिक्स A की वैल्यू होगी, ठीक है। अब आपको चाहिए मैट्रिक्स B की वैल्यू। तो मैट्रिक्स B की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो देखिए बाय 1 - 2, जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा और ये 2b हो जाएगा, ठीक है। मैं 2b लिख देता हूँ। फिर ये आएगा फर्स्ट मैट्रिक्स, फिर आएगा सेकेंड मैट्रिक्स, अब आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या मिला, 3 माइनस +5 8 हो गया, -1 -3 -4 हो गया, 4 + 8 12 हो गया, 5 - 3 2 हो गया, 2 - 4 -2 हो गया, 3 - 5 -2 हो गया। उसके बाद आपको क्या चाहिए, वही b की वैल्यू निकालनी है। तो आप 2 से डिवाइड करते हैं, क्या मिलेगा, देखिए यहाँ मिलेगा 4 -2 6 1 -1 और -1। इस तरह से करके हमें मैट्रिक्स A और B की वैल्यू मिल जाएगी इस इक्वेशन को सॉल्व करके। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन बेस्ड किस पे था, वही एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब देखिए इस पे एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इक्वेशन है, मैट्रिक्स इक्वेशन है। इसको सॉल्व करके हमें x की नॉन जीरो वैल्यूज निकालनी है। मीन्स x की वैल्यूज आप सॉल्व करोगे तो जीरो भी आ सकता है और नॉन जीरो वैल्यूज भी आएंगी। तो आपको नॉन जीरो वाली बतानी है, जो जीरो है उसको हटा देना है, दैट विल नॉट एंटरटेन एज सॉल्यूशन। अब देखिए ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, 2x² 2x 3x, क्योंकि सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ये 2 भी सबसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ये 2 इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, 2x² + 16, ये 48, ये 20, ये 12x। और उसके बाद हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे, 2x² + 16, फिर 2x + 10x, ठीक है, फिर 3x + 8, फिर प्लस x² + 8x इक्वल टू, ये आ गया 2x² + 16, this is 48, this is 20, this is 12x। नाउ अब आप देखो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल होगा, वो तो आपको वैसे ही दिख रहा है, ठीक है। इससे तो आपको कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। ये 12x किसके इक्वल होगा, इस 48 के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ठीक है। फिर ये किसके इक्वल होगा, इसके 20 के,
3x प्लस 8 इक्वल टू 20, 3x इक्वल टू कितना होगा 12, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, फिर ये किसके इक्वल होगा 12x के, सो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12x सॉरी इक्वल टू कितना आएगा 12x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0 होगा, x इनमें कॉमन आ गया, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ x की टू वैल्यू जाएंगी 0 और 4। अब देखिए 4 यहाँ भी आ रहा है, 4 यहाँ भी आ रहा है, तो x की वैल्यू क्या कंक्लूजन निकल गया 4, और आपको मना किया हुआ है x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो आंसर इज x इक्वल टू 4 ओनली। तो इस तरह से करके आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।